Hi, I am Mohammad Shoaib. Welcome to the complete series of English tenses. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट टेंस सीरीज पार्ट 2 की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हेन टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में और उसकी उर्दू आइडेंटिटी के बारे में कि आपने इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हेन टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब कि इसका इस्तेमाल आपने कब करना है। अगर आपने वो पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। Present indefinite tense is used to express permanent situation, routine and habitual actions, universal truth, facts true at the time of speaking and पांचवा scheduled events। इसको हम वन बाय वन अभी डिस्कस करते हैं। तो पहला है permanent situations। Present indefinite tense describes situation that do not change for a long time। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम तब इस्तेमाल करते हैं ऐसे सिचुएशन बताने के लिए जो लॉन्ग टाइम के लिए ट्रू रहे, मतलब वो परमानेंट रहे, उसमें कोई चेंज ना आए। एक एग्जाम्पल है कि ही लिव्स इन लाहौर। अब ये जो जुमला है इसका मतलब है कि वो लाहौर में रहता है। अब ये जुमला ये शो करता है कि वो लाहौर में बहुत अरसे से रह रहा है और शायद फ्यूचर में भी वो लाहौर में रहे, तो इस वजह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया है। सेकंड जुमला है कि ही वर्क्स एट अ बैंक। इसका मतलब है कि वो बैंक में काम करता है। अब ये जुमला भी एक परमानेंट सिचुएशन को शो करता है कि वो बैंक में एक लंबे अरसे से काम करता आ रहा है और शायद फ्यूचर में भी वो काम करे। मतलब ये ऐसा कोई काम नहीं है कि वो इसको हर दिन जो है ना अपने जॉब को बदलता रहे। ठीक है, ये एक मतलब लॉन्ग टर्म के लिए एक मुस्तकिल परमानेंट रहेगा। दूसरा है रूटीन एंड हैबिचुअल एक्शंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम अपने रूटीन या हैबिचुअल एक्शंस के बारे में बात करते हैं। अब रूटीन का तो आपको पता है, लेकिन हैबिचुअल का मतलब क्या है कि आदत, मतलब ऐसे काम जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो है ना करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि ही गोज टू स्कूल एवरी डे, कि वो रोजाना हर दिन जो है ना स्कूल जाता है। अब ये क्या है कि रूटीन शो की जा रही है कि वो रोजाना, मतलब उसकी आदत है, एक रूटीन है कि वो रोजाना स्कूल जाता है। और जो दूसरा एग्जाम्पल है कि आई वेक अप अर्ली इन दी मॉर्निंग, मैं जो हूँ ना सुबह जल्दी जागता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एक रूटीन, एक हैबिट वाले एक्शन जो है ना वो शो की जा रहे हैं थ्रू यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इस तरह अगर आपने अपने रूटीन या हैबिचुअल एक्शंस के बारे में बात करनी है तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है। तीसरा है जनरल, यूनिवर्सल या परमानेंट फैक्ट्स। ऐसी कोई बात जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, मतलब ये एक आलमगीर सच्चाई हो। आप दुनिया के किसी कोने पर भी जाएं तो वहां पर उसको सच वैसा ही माना जाएगा जिस तरह आप अपने मुल्क में, अपने इलाके में उसको मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है यूज्ड फॉर यूनिवर्सल ट्रुथ्स और फैक्ट्स। मतलब यूनिवर्सल फैक्ट्स का मतलब यह है कि आलमगीर सच्चाई, पूरी दुनिया में उसको सच माना जाता है। फॉर इंस्टेंस, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज मशरिक से तुलू होता है। अब आप दुनिया के किसी भी कोने में जाए ना तो वहां पर भी यही माना जाएगा कि जो सूरज है वो मशरिक से ही तुलू होता है। मतलब ये एक आलमगीर सच्चाई की यूनिवर्सल ट्रुथ है। और दूसरा एग्जांपल है कि वाटर बॉइल्स एट 100 सेंटीग्रेड। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। तो ये भी एक आलमगीर सच्चाई है, एक साइंटिफिक ट्रुथ है। आप दुनिया के किसी कोने में जाएं तो वहां पर भी इस बात को मतलब सच ही माना जाएगा। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, तो आपने इसी तरह सेंटेंसेस के लिए कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चौथा है फैक्ट्स। ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब आप बोल रहे होते हैं तो उस टाइम वो सच होती है, मतलब ऐसी बात जो आप कर रहे होते हैं किसी भी चीज के बारे में तो उस टाइम पे क्या होता है, ट्रू हो। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है कि आवर स्कूल ओपन्स एट 10 AM दीज डेज, कि जो हमारा स्कूल है इन दिनों सुबह 10 बजे खुलता है। मतलब ये एक सच बात है, जिस टाइम आप बोल रहे हैं ना उस टाइम मतलब आपका स्कूल इन दिनों में सच में 10 बजे, जो सुबह 10 बजे ओपन होता है। और दूसरा एग्जाम्पल जो है, इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ फ्रीक्वेंटली इन आवर एरिया। इट मीन्स कि हमारे इलाके में अक्सर जो है ना बिजली जाती है। अब ये भी जिस टाइम आप बोल रहे हैं तो ये बात एक मतलब सच है, एक फैक्ट है। तो इस तरह के जुमले बनाने के लिए भी आपने जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है। पांचवा है शेड्यूल्ड इवेंट्स। फिक्स टाइम टेबल्स यूज्ड फॉर इवेंट्स फॉलोइंग अ फिक्स्ड शेड्यूल। ऐसे इवेंट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं जिनका मतलब एक फिक्स्ड शेड्यूल हो। एग्जांपल्स है कि द ट्रेन डिपार्ट्स एट 9 AM। जो ट्रेन है वो सुबह 9 बजे निकलती है। अब ये सेंटेंस जो है ना एक फिक्स्ड शेड्यूल को शो करता है कि मतलब एक फिक्स शेड्यूल है ट्रेन के निकलने का। दूसरा एग्जांपल है कि द स्कूल स्टार्ट्स एट 8 AM। स्कूल जो है ना वो शुरू होता है सुबह 8 बजे। ये भी क्या शो करे, एक फिक्स शेड्यूल शो करता है। तीसरा है द मूवी बिगिंस एट 7 PM। जो मूवी है वो शाम 7 बजे शुरू होती है। ये भी एक फिक्स्ड शेड्यूल जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है।
और चौथा है द शॉप क्लोजेज एट 10 PM। जो दुकान है वो रात 10 बजे बंद होती है। मतलब ये भी क्या है कि शेड्यूल्ड इवेंट्स, इनका फिक्स टाइम टेबल है। तो इस तरह के जुमलों के लिए भी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है। लास्ट में हमारे पास आ जाता है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब ऐसे वर्ड्स जो हम इस्तेमाल करते हैं जो शो करता है कोई काम कितनी दफा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कुछ एडवर्ब्स है हमारे पास, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, नेवर, एक्सेट्रा। इस इन वर्ड्स के साथ आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल के आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। अब यहाँ पर अगर आप ऑलवेज वर्ड देखें तो इसका मतलब है कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ। मैं कितनी दफा सच बोलता हूँ? मैं हमेशा सच बोलता हूँ। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, शो किया जा रहा है कि वो हमेशा ही सच बोलता है। और दूसरा एग्जाम्पल है कि ही नेवर टेल्स अ लाई, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है। अब यहाँ पर अगर हम नेवर देखें तो नेवर भी इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मतलब वो कभी भी नहीं बोलता। इसी के साथ मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इनके साथ भी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू नेक्स्ट वीडियो।